रामभद्राचार्य जी, यदि अगर वैसी बात अगर करेंगे, ब्राह्मणों को नीच बोलेंगे, तो उस बात पे टिप्पणी अगर बनारस वाले मिश्रा जी ने किया तो उसमें गलत क्या किया? तो आप किसी को अंधराचार्य कह देंगे? अंधराचार इसलिए कहा गया तो वो भगवान के देन से वो अंधे हैं। किसी अंधे को अंधा कहना क्या गलत बात है? साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। आज काफी दिनों बाद हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मनोज यादव, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी हैं। बात करने का मकसद यही है कि भारत के बड़े सोशल एक्टिविस्ट बनारस वाले मिश्रा जी को उनके ऊपर मुकदमा लिख दिया गया है। एफआईआर लिखने का कारण क्या है, ये मुलाकात भी उनसे किए हैं, इन्हीं से मैं बातचीत करूंगा। बहुत स्वागत हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी। जिस तरह से बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर मुकदमा लिखा गया है, सवाल इस बात का है कि रामभद्राचार्यों को लेकर गलत टिप्पणी की है मिश्रा जी, इस बात को लेकर आप क्या कह रहे हैं? देखिए रमन जी, कल मैं गया था अपने बड़े भाई हरीश मिश्रा, बनारस वाले मिश्रा जी से मुलाकात किया और जानने की कोशिश किया कि किस बात पे आपके ऊपर एफआईआर हुआ है। तो वहाँ पता चला कि भाजपा के कोई एक मंत्री हैं, उन्होंने उनके ऊपर एफआईआर करवाया है। और यह मामला जब रामभद्राचार्य जी बोल रहे थे कथा के समय पे, और उसी समय एक और शब्द उन्होंने बोला था, जबकि उस पर भी टिप्पणी हो सकती थी, हम समाजवादी लोग कर सकते थे, परंतु ये हुआ कि चलो जगत गुरु हैं, कोई बात नहीं है, इस बात को जो है हम लोगों ने वो नहीं किया। परंतु वहाँ जब ब्राह्मण की बात आई तो इन्होंने ब्राह्मणों में नीच शब्द जैसे उन्होंने इस्तेमाल किया। और नीच ब्राह्मण किसको कहा? ये पाठक को कहें, उपधिया को कहें, चौबे को कहें, दीक्षित को कहें, और एक त्रिगुणाई होते हैं उनको कहें। तो हम कहते हैं कि ब्राह्मण, अभी तक हम लोग जो जानते थे कि ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण एक कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, और इस देश में ब्राह्मणों ने शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता और संस्कार दिया। तो हम जब एक कथावाचक और जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं रामभद्राचार्य जी, यदि अगर वैसी बात अगर करेंगे, ब्राह्मणों को नीच बोलेंगे, तो उस बात पे टिप्पणी अगर बनारस वाले मिश्रा जी ने किया तो उसमें गलत क्या किया? तो आप किसी को अंधराचार्य कह देंगे? अंधराचार इसलिए कहा गया तो वो भगवान के देन से वो अंधे हैं। किसी अंधे को अंधा कहना क्या गलत बात है? आपका नाम पड़ गया कि आपका नाम रमन है, तो हम आपको रमन कह देंगे तो गाली शब्द हो जाएगा? कौन सा ये कौन सा शब्द है? अंधराचार इसलिए कहा उन्होंने कि आंख तो भगवान ने आपका तो छीन लिए थे, मगर मन की आत्मा से जो बोला जाता है उसमें स्वच्छता होना चाहिए, मगर उनकी मन की आत्मा की स्वच्छता नहीं आई है, इसलिए उन्होंने अंधराचार कहा। और एक चीज बता दें आपको, जो संत होते हैं वो किसी जाति के नहीं होते हैं। वो संत होता है, राष्ट्रहित, देश हित, सनातन हित की बात करता है, धर्म की बात करता है। धर्म को आगे ले चलने के लिए और उनके ऐसे शब्द आने चाहिए कि जो प्रेरणादायक हो, हर व्यक्ति को प्रेरित करें कि इस तरीके के जो कथावाचक कह रहे हैं इनकी बात को ग्रहण करो, ग्रहण करके आगे बढ़ो। यदि ये किसी पॉलिटिकल व्यक्ति से संबंध रख के किसी ब्राह्मण को नीच बोलेंगे, तो ब्राह्मण को जो नीच नहीं होगा तो उसको तो बुरा लगेगा, जो नीच होंगे वो नहीं बोलेंगे। तो स्वाभिमानी हैं मिश्रा जी, इसलिए उनके स्वाभिमान पे ठेस पहुंचा। ब्राह्मणों को नीच बोला उन्होंने, इसलिए उस बात को उन्होंने खंडन किया। तो खंडन करने का मतलब कोई ब्राह्मण व्यक्ति जो है मुकदमा लिखवाता तो समझ में आता रमन जी। लेकिन मैटर तो पुराना बताया जा रहा। मिश्रा जी ने कहा कि बहुत पुरानी बात है, उस पुरानी बात को लेकर अब मुकदमा दर्ज कराया गया। ये बात तो पुरानी है पर वायरल बहुत तेज हुआ, मिलियन में चला ये। तो ये बात कि जब पुरानी जब मिलियन में चला तो भाजपा के कथित रूप से कहे जाने वाले जगत गुरु हैं, तो भाजपा वालों को लगा होगा कि ये हमारे गुरु को बोल रहे हैं। गुरु तो सबके हैं, पर गुरु इस तरीके का नहीं होना चाहिए। मिश्रा भी तो किसी के गुरु हैं। वो मिश्रा तो साक्षात भाई, वो भी आप जान ले साक्षात जानते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हम लोग तो आप जानते हैं मिश्रा जी से जब फोन से बात करना होता, सुबह 4 बजे से उठ जाते हैं, 10 बजे पहले तो उनसे बात नहीं होती। इसलिए बात नहीं होती कि क्योंकि वो पूजा पाठ में लिपटे रहते हैं। 10 बजे के बाद आप फ्री हो जाते हैं, फिर उठा करते हैं। तो ये कि वो भी ब्राह्मण हैं जो वेदों के बारे में जानते हैं, अच्छा श्लोक कहते हैं, संस्कृति भाषा बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के जब इन्होंने टिप्पणी किया तो उन्हें इस बात का बुरा लगा, इन्होंने बोला। और उन्होंने तो ये भी कहा जो नीच होंगे नहीं बोलेंगे, और जो अपने आप को अच्छा ब्राह्मण समझेंगे वो तो बोलेंगे ही, उनको पीड़ा होगी। एक चीज
मैं रामभद्राचार्य महाराज जी से ये भी पूछना चाहूंगा कि आप बताते हैं प्रधानमंत्री मेरा भाई है, हाँ, और कहीं न कहीं हमारे जौनपुर के माफिया लोग भी जो हैं, चोर चंडाल जितने हैं, वो जाके उसी कुंभ के मेला में उनसे मिल के आए हैं, तो उनको एकदम अपने गोद में रख के कह रहे हैं कि पूरा आशीर्वाद लो कि तुमको दे दे रहा हूं। किस लिए दे दे रहे हो भैया? हत्या करवाने के लिए दे दे रहे हो? इतना बड़ा आशीर्वाद दे दे रहे हो? कभी कम हत्या किया है क्या? कम माफियागिरी किया है क्या? कम लूटा है क्या लोगों को? किसी की जमीन लूट लिया, किसी का घर लूट लिया, किसी के ऊपर गले पे चाकू रख के, बंदूक रख के पैसा लूट लिया, और आप कहते हैं कि उसको जो है वो अच्छा आदमी है, जो ब्राह्मण है वो खराब हो गया। मगर अब जैसे ऐसे गंदे गंदे लोग आपसे जैसे मिल रहे हैं, तो आप अछूते नहीं हुए? आप तो उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, तो आपको तो अछूता हो जाना, खंडित हो जाना चाहिए था। तो अब आपको पवित्र करना पड़ता है। जब आपके ब्राह्मण समाज ही आपको नीच लग रहे हैं, और कहीं दूसरे समाज का व्यक्ति आपके पास गुंडा, बदमाश, माफिया टाइप का जाता है, वो ऊंचा हो जाता है। ये हमें कहीं न कहीं रामभद्राचार्य जी का ये वक्तव्य बहुत बुरा लगा, और इसी बात का जब वो खंडन किए, तो मिश्रा जी भाई हमारे वो भी किसी न किसी के गुरु हैं, इसलिए अगर उन्होंने कह दिया कि मैं रामभद्राचार्य को जो है संत समझता ही नहीं, तो हम भी नहीं समझते, तो वो कोई इस तरीके का संत नहीं होता। अगला कदम क्या होगा मिश्रा जी का? क्योंकि मुकदमा तो लिखा गया है, FIR जब हो गया तो क्या करेंगे अब? देखिए, मिश्रा जी कोई मामूली हस्ती नहीं है। मिश्रा जी भारत में इंटरनेशनल सोशल एक्टिविस्ट में जाने जाते हैं। यदि अगर मिश्रा जी के साथ कोई भी ऐसी कार्रवाई होती है, तो आप ये जान लीजिए कि आंदोलन छिड़ जाएगा, सड़कें जाम होंगी। हम समाजवादी लोग मिश्रा जी के साथ खड़े होके उनके साथ खड़े रहेंगे, और तन्मनता के साथ खड़े रहेंगे, तन मन धन के साथ खड़े होकर ये वापस लेना पड़ेगा इस सरकार को, वापस लेना पड़ेगा इस सरकार को, इस मुकदमा को। और रही बात सवाल और जवाब का, तो कोर्ट और न्यायालय है, ये देश जो है कानून से चलता है। शब्दों का खंडन अगर कहीं होगा तो कोर्ट में होगा, कोर्ट में उनसे सवाल किया जाएगा। और मिश्रा जी की बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी अपने संज्ञान में ले लिए हैं। इस बात को सरकार न सोचे कि मिश्रा जी अकेले हैं, उनके साथ कोई नहीं है, तो मिश्रा जी के साथ हम सभी लोग खड़े हैं, और मिश्रा जी मजबूती के साथ हैं, क्योंकि कलेजे वाला व्यक्ति है। मिश्रा जी एक अम्बेडकरवादी हैं, मिश्रा जी एक समाजवादी हैं, शोषित वंचित पिछड़ों दलितों के और महिलाओं के उत्पीड़न पे हमेशा सवाल उठाते हैं, लोगों की बात करते हैं, इसलिए लोगों में उनकी लोकप्रियता बहुत बेहतर है और बहुत अच्छा है। अगर उनके साथ कोई भी इस तरीके का कार्य अगर होगा, तो आप देख लीजिएगा कि दशा बदल जाएगी, बहुत ही स्थिति खराब हो जाएगी। पर लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जो हमारे ब्राह्मण समाज के हैं, उपाध्याय जी हैं, पाटिल जी हैं, पाठक जी हैं, चौबे जी हैं, दीक्षित जी हैं, त्रिगुणाई जी लोग हैं, इस तरीके के जो ब्राह्मण हैं, यदि अगर उनका स्वाभिमान जिंदा है, तो मिश्रा जी के सहयोग में खड़े हो जाए, और नहीं तो अगर अपने आप को नीच कहलवाते हो, तो फिर कोई सवाल ही नहीं है उनके लिए। बड़ी बात है सर, बड़ी बात हो या छोटी बात हो, मगर अगर किसी समाज के बारे में कोई गाली दे, तो ये बड़ी बात है रमन जी, ये छोटी बात नहीं है। पर मैं जो कह रहा हूं, ये बड़ी हो या छोटी हो, पर ये कड़वा सत्य है। कड़वा सत्य ये है कि यदि अगर किसी को आप गाली दोगे, तो क्रिया का प्रतिक्रिया होगी। तो देखिए, हमारे साथ डॉक्टर मनोज जी बात कर रहे थे, अपनी बात को इन्होंने बेबाकी से रखा है। बनारस वाले मिश्रा जी बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, अपनी बातों को लेकर लगातार चर्चा में बने रहते हैं। हालांकि उन्होंने अपनी बात को रखा, और इस बात का उन्होंने कहीं न कहीं जताया, जिस तरह से रामभद्राचार्य को लेकर बात कहा था, तो पुराना मैटर था, लेकिन अब प्रशासन के शासन व मंत्रियों के द्वारा मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। आगे की क्या कार्रवाई होगी, मैं डॉक्टर साहब से और लोगों से बातचीत करके आप सबके बीच में परोसूंगा। तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।